मैंने प्रीलिम्स दिया एग्ज़ाम यूपीएससी का 2024, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, बट स्टिल मैं क्लियर नहीं कर पाई। नमस्कार, मेरा नाम नीलम राजपूत है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे वैसे तो मेडिटेशन करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैं सबसे पहले बुक रीडिंग काफ़ी करती थी। तो एक बुक है आस्क एंड इट इज़ गिवन फ्रॉम इब्राहिम हिक्स। तो उस बुक में जब मैंने मेडिटेशन टेक्निक देखा, इब्राहिम हिक्स ने जो बताया है कि कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, देन उसके बाद मैंने इसी ब्रीदिंग टेक्निक को कोरिलेट किया आनापानसती मेडिटेशन से। और भी एक दो जगह मैंने देखा कि जो मेडिटेशन का एक प्रॉपर वे था, दो मैं कई जगह मेडिटेशन कर चुकी हूँ, बट स्टिल मुझे उतना कंटेंटेड फील नहीं होता था। मैं ब्रह्म कुमारीज भी गई थी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग भी गई हूँ, मैं काफ़ी जगह गई, लेकिन मतलब मुझे वो फील कभी नहीं आया कि ये बेस्ट वे है मेडिटेशन का। कुछ समय के लिए काफ़ी बेटर लगता था, बट जो इंटरनल पीस और जो एक थिंकिंग पैटर्न में जो चेंज मुझे रियल में फील हुआ, वो मुझे बेसिकली आनापानसती से ही हुआ। क्योंकि पहले काफ़ी मेडिटेशन, ऑल्दो मैंने चक्रा भी किया, चक्रा मेडिटेशन अच्छा है नो डाउट, बट यू विल नॉट नोटिस द चेंजेस इन योर लाइफ रिसेंटली, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। और मुझे तो बेसिकली इतना कुछ चेंज नहीं फील हुआ। दो मतलब चेंजेस थे, बट इतने ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए। जो भी चेंजेस मैंने जो फील किए, बिकॉज जो आपका थॉट पैटर्न था ना, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा था। चक्रा से भी एट अ मोमेंट तो आपको बेटर लगता था, बट बाद में ठीक है मेडिटेशन कर लिया, बट बहुत बेस्ट फील आप जो एक इंटरनली आप पीस फील करते हो, और एक काफ़ी एक बेटर फील आता है ना, जो एक बिल्कुल नो रेजिस्टेंट थॉट, वो स्टेट मुझे कभी फील नहीं हुई अदर मेडिटेशन से। तो बेसिकली आई एम नॉट प्रमोटिंग आनापानसती मेडिटेशन, बट स्टिल आई विल से कि आनापानसती एक वो टेक्निक है जिससे आपको कहीं ना कहीं आपके थॉट पैटर्न में, आपके पर्सनालिटी में, आपके इवन लाइफ के हर एक स्टेप पे यू विल नोटिस कि बहुत चेंजेस आ रहा है। मतलब हर चीज़ में आपका हर चीज़ को देखने का जो वे होता है वो चेंज हो जाता है। पहले वही कंडीशन थी। जैसे मैं अपने लाइफ का एक एग्जांपल बताऊंगी। आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट एंड रिसेंटली ही मेरा 6th अटेम्प्ट था, एंड दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट इन 2024। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था प्रीलिम्स। Although I was not able to clear the prelims, मैंने प्रीलिम्स दिया एग्ज़ाम यूपीएससी का 2024, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, बट स्टिल मैं क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद बस दो ही चीज़ थी जो मुझे मेडिटेशन में एक एक्सपीरियंस हुआ, कि या तो आप एक्सेप्ट करो या तो आप गिल्ट में रहो। बिकॉज वही चीज़ है, आपको या तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पास केवल दो ही ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप एक्सेप्ट करो या तो आप गिल्ट में रहो। तो एक मोमेंट आया, जैसे ही मैंने रिज़ल्ट देखा, एक मोमेंट था जब मुझे काफ़ी लगा कि यार मतलब अभी सब कुछ ख़त्म हुआ है, अब यूपीएससी जर्नी नो मोर फॉर यू। बट स्टिल उसके बाद तुरंत ही सेकेंड थॉट जो था वो था, ठीक है यही मेरी डेस्टिनी है, शायद इससे बेटर मेरे लिए है। इस वजह से फिर तुरंत ही सेकेंड थॉट था जो मेरा एक्सेप्टेंस थॉट था। देन उसके बाद मुझे कभी पेन नहीं लगा। यही यदि मैं बिफोर मेडिटेशन रहती तो मुझे चीज़ें काफ़ी पेनफुल लगती है। जब भी मैं कभी कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट को देखती या किसी भी आईएएस या आईपीएस को देखती तो मुझे काफ़ी पेनफुल लगता, बट स्टिल मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस है कि वो मेरी डेस्टिनी नहीं थी। मेरी डेस्टिनी शायद उससे कुछ बेटर है। तो मेरा जो बेसिकली मैसेज है आप लोगों के लिए वो यही है कि आपका जो रेजिस्टेंट थॉट है और थॉट पैटर्न है, जैसे जैसे वो चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है वो बढ़ता जाता है,
उसके बाद देखिए होता वही है जो होना रहता है, बट स्टिल ये रहता है एक लेवल पे कि आपके अंदर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मेरा रिज़ल्ट का, तो यही पहला होता तो शायद मैं इतनी परेशान होती, इवन कहीं मैं डिप्रेशन में ना चली जाती। लेकिन हाँ, इस मोमेंट पे मैं नेक्स्ट डे ही अपने पूरे बैक टू नॉर्मल थी, और मैंने अपना जो प्रॉपर रूटीन था उसको फॉलो किया और एक्सेप्टेंस करके ठीक है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, यही मेरा एक थॉट था कि आगे मुझे अब क्या करना है। जो होना था वो हुआ। तो मैं यही मतलब मेरा मैसेज है बेसिकली कि यदि आप लाइफ में देखिए, टर्मोइल सबके साथ रहते हैं, चैलेंजेस सबके साथ रहते हैं, जब बस जो आपका वे रहता है ना वो चेंज हो जाता है। लाइक जो बोलते हैं कि जब आपका नज़रिया बदल जाता है, तो जब आपका इनर वर्ल्ड ब्यूटीफुल होता है तो आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाता है। जब आपके रेजिस्टेंट थॉट ख़त्म हो जाते हैं, यही जो टीचिंग है बेसिकली अब्राहम हिक्स की भी है। अब्राहम हिक्स भी यही बोलती है, जितना आप रेजिस्टेंस लाइफ में क्रिएट करोगे, आप उतना ही चैलेंजेस अट्रैक्ट करोगे, आप उतना ही लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे। इसलिए बेसिकली एक फ्लो स्टेट में रहना, मैंने आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक से पढ़ा था, और वही चीज़ बेसिकली सेम गौतम बुद्ध की जो मेडिटेशन टेक्निक है आनापानसती, उसमें भी यही है। तो यदि आप अपने लाइफ में कुछ भी लाइक चेंजेस चाहते हैं, कि यदि बहुत आपको पीस नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ मैंने कई बार फील की है लोगों का, ऊपर से वो लोग बहुत खुश दिखेंगे बहुत, लेकिन आप उनके साथ 2 मिनट बैठेंगे तो आपको फील होगा कि ये कितने अशांत हैं, मतलब इंटरनली कितने परेशान हैं। तो वही चीज़ है जो आपको एक पीस चाहिए लाइफ में, उसके लिए मैं ये मतलब बिलीव करती हूँ, इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं उनको सबको एक बार मेडिटेशन ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। उसके बाद वो खुद उनका विल है, मतलब दे आर फ्री। यदि उनको करना है तो आप कीजिए, यदि आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं है आप मत कीजिए, बट यू मस्ट ट्राई द टेक्निक ऑफ आनापानसती मेडिटेशन। वाई आई एम क्यों मैं आनापानसती पे ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी मेडिटेशन पहले कर चुकी हूँ। हम लोग आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे वेज नॉन वेज कल्चर नॉर्मल था, हम लोग नॉन वेज खाते थे, बट स्टिल कभी कभी इतना अच्छा नहीं लगता था खाना, लेकिन फिर भी कई बार खा लिया करते थे। लेकिन जब मैं 6th क्लास में थी, लाइक मैं 11-12 ईयर्स की रही होंगी, तब से उसके बाद से आज तक मैंने, क्योंकि अंदर से इच्छा नहीं होती थी, और मुझे ये लगता है कि आप वेजिटेरियन रहते हैं तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। और ये सब जो मिथ्स डॉक्टर फैलाते हैं कि आपको एग खाना चाहिए, बहुत मस्ट है, आपको ये चीज़, आपको नॉन वेज ज़रूर लेना चाहिए, वो बहुत मस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि आयुर्वेद को थोड़ा भी प्रेफर करेंगे, एक बार रेफ़र करके देखेंगे बुक्स में, तो आप पाएंगे कि जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप अपनी हर डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आजकल B12 का डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है कि B12 मुझे बहुत डेफिशिएंसी हो गया है, बट आप उसके लिए जो मोरिंगा लीव्स आते हैं आप उसको यूज़ कीजिए। मैंने उसका प्रूफ भी देखा है, 2 महीने के अंदर आपका B12 बिल्कुल लेवल में आ सकता है। तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कहीं से कहीं तक, कि आपको नॉनवेज प्रेफर करना चाहिए। अदरवाइज सबकी अपनी चॉइस है, बट स्टिल इट्स द सजेशन कि आपको वेज पे आप कम्प्लीटली डिपेंडेंट रह सकते हैं विदाउट एनी डेफिशिएंसी, और बाकी जो भी डेफिशिएंसी है वो फिर मेडिटेशन से आपके बॉडी के जो भी इश्यूज रहते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का कोई डरने की वो नहीं है कि हमें नॉनवेज खा के ही पूरा हेल्थ कंप्लीट, हमें हेल्थ के इश्यूज हमारे दूर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अपना एक अनुभव साझा करना चाहूँगी। मैं 6 सितंबर से 8 सितंबर तक जो बोध गया मेडिटेशन हुआ था वहाँ पे गई थी। वहाँ पे मुझे प्रेमनाथ सर मिले थे। प्रेमनाथ सर, उन्होंने मुझे बोला कि पहले उन्होंने आँखों में देखा, फिर उन्होंने मुझे बोला आप बैठिए और आप ध्यान में बैठिए। दिन में ध्यान में बैठी जैसे ही, तो प्रेमनाथ सर ने फिर पूरा गाइड किया
गाइडेड मेडिटेशन था वो। उन्होंने फिर मुझे विजन्स आने लगे कि आपको क्या दिख रहा है उसमें, अंधेरा, रोशनी, इस तरह से पूरा गाइडेड था। तो वहाँ जब मैं धीरे धीरे ध्यान में डीप जाती गई, जैसे जैसे डीप गई वहाँ मुझे काफ़ी प्रकाश, और उसके प्रकाश के बाद महाअवतार बाबा जी का विजन आया। महाअवतार बाबा जी के विजन आने के बाद सर ने बोला आप और उनके साथ जाइए। तो मैं उस समय मेल बॉडी में थी और महाअवतार बाबा जी के मैं पीछे पीछे जा रही थी और मैं मेल बॉडी में थी और महाअवतार बाबा जी आगे आगे। प्रेमनाथ सर ने बोला कि आप उनके साथ साथ जाते जाइए, वो कहाँ जा रहे हैं। तो आगे जाने के बाद मैं देखती हूँ कि एक केव थी, काफ़ी मतलब पूरा बर्फ़ वाला एरिया है और केव है एक। उस केव में उन्होंने मुझे बोला आप वहाँ पे बैठ जाइए। महाअवतार बाबा जी वहाँ बैठ गए हैं और मुझे कुछ विजन है, जस्ट कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट मैं जो जैसे महाअवतार बाबा जी कर रहे हैं मैं जस्ट उनके पीछे पीछे वही फॉलो कर रही थी। तो उन्होंने बोला आप बैठ जाइए, वो बैठ गए, देन मैं भी बैठ गई वहाँ पे। फिर मैंने काफ़ी देर मेडिटेशन किया उनके साथ। फिर वहाँ पे मुझे फिज़िकली जो अनुभव हो रहा था, मेरी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी, काफ़ी मेरे बैकबोन में हाई वाइब्रेशन थे, काफ़ी मतलब मैं पूरा बॉडी मुझे फील हो रहा था कि मेरी बॉडी शिवर कर रही है और मुझे बहुत आंसू ही आंसू आ रहे थे। पूरा मैं प्रेमनाथ सर को बोल रही थी सर मुझे बहुत आंसू आ रहे हैं और बॉडी बहुत शिवर कर रही है, बहुत कांप रही थी बॉडी। प्रेमनाथ सर ने बोला आप उसको कंटिन्यू करिए और वो आपका क्लीनिंग हो रहा है, क्लिनजिंग हो रहा है एक तरह से। आप उस अनुभव को पूरा अनुभव को क्लियर कीजिए, उसको ब्रेक मत कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए उसको। देन उसके बाद जब मेरा अनुभव ख़त्म हुआ जब सर से, तब उन्होंने, प्रेमनाथ सर ने मुझे बताया इस विजन का मतलब है कि आप पास्ट लाइफ में महाअवतार बाबा जी की शिष्य थी और आप एक पुरुष शरीर में थी, इसलिए आपको ये विजन आया है। तो फिर उन्होंने वहाँ मुझे एक मैसेज दिया कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अब ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाइए। और वहाँ से उन्होंने मुझे एक मैसेज और दिया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है, आप ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में एक पीएमसी का मेडिटेशन सेंटर ओपन कीजिए। फिर हम लोग जब यहाँ से बोध गया से गए इवन घर, वहाँ पे भी प्रेमनाथ सर ने मुझे बोला है कि आप एक अपना ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ अभी कोई भी मेडिटेशन सेंटर नहीं है, वो एक ओपन कीजिए। तो अभी मैं बेसिकली उसी पे ही काम करूँगी कि एक वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर जितना जल्दी पॉसिबल हो ओपन करूँगी। मैंने ध्यान खुद ही नहीं किया, इवन जितने लोगों को मुझे पॉसिबल हुआ मैंने बताया। जितने भी लोग थे हमारे रिलेशन में थे, इवन हमारे पड़ोस में जो रहते हैं, जो भी थे, इवन सबसे पहले जो मेन चेंज मैंने फ़ील किया वो मेरे घर में ही फ़ील किया। मेरे घर में मेरी सिस्टर हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लंदन में है। तो बेसिकली वो बहुत अपसेट रहती थी क्योंकि ये प्राइवेट जॉब्स में आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर रहता है, ये सब काफ़ी परेशान। जब भी मेरी उनसे बात होती थी मैं फ़ील करती थी वो परेशान है। बट अभी आफ्टर मेडिटेशन, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट अभी हम लोग फील कर पा रहे हैं उनके चेंजेस, उनमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। मतलब जो है ठीक है, जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, परमात्मा कभी आपका बुरा नहीं करता है, तो जो होगा अच्छे के लिए, यही वो हमेशा मतलब बोलती हैं। तो इवन मेरे घर में भी मैं फ़ील करती थी पहले, किसी को इतना रूठ जाना, गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पे इतना एंगर इश्यूज़ और ये सब इश्यूज़ रहते थे। एक कभी कभी माहौल अजीब हो जाता था। लेकिन हाँ, अभी मैं फ़ील करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, किसी से कोई इशू नहीं है, सब लोग बहुत पीसफुली और बहुत खुश रहते हैं। तो इवन अब ऐसा हो गया है हमारे घर में कि सभी लोग, मॉर्निंग सबकी स्टार्ट होती है मेडिटेशन से ही। मॉर्निंग में सभी लोग अपना 1 आवर मेडिटेशन करते हैं। देन उसके बाद मेरी मम्मी को भी बैकबोन में इशू था, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, बट उनको भी अभी बहुत रिलीफ है। जैसे कभी उनका मेडिटेशन थोड़ा मिस भी हो जाता है तो उनको मतलब खुद ही अजीब लगने लगता है कि नहीं मुझे मेडिटेशन करना है।
तो वो अब एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है हमारा मेडिटेशन। जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं और इंडिविजुअली करते हैं, उसमें आप पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि लेवल ऑफ एनर्जी आप फील कर सकते हैं उसमें। और वो इंडिविजुअल मेडिटेशन कुछ बुरा नहीं है, बट हाँ, लेवल ऑफ एनर्जीज़ है, लेवल जो एक रहता है एनर्जी का, वो काफ़ी हाई रहता है जब आप पिरामिड और ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं। और जब आप इंडिविजुअली करते हैं तो उसके कंपैरिजन में आप उसको कभी भी फील कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। तो ग्रुप मेडिटेशन काफ़ी पावरफुल होता है। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी सभी लोगों से, यदि आप अपने मनुष्य जीवन को एकदम सार्थक बनाना चाहते हैं, देखिए कर्म सिद्धांत होता है, मैं भी मानती हूँ, और मेरा तो लाइफ का हर एक स्टेप मैं कर्म सिद्धांत पे ही फॉलो करती हूँ कि कर्म सिद्धांत ही है जिस वजह से जो चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही है या जो चीज़ मिली है। लेकिन उसके अलावा भी कर्म सिद्धांत सबके साथ है, लेकिन उसके अलावा भी आपको भगवान ने एक ऑप्शन दिया है जो कि है ध्यान का ऑप्शन। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आपके लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है, फिज़िकल चैलेंजेस, बॉडी से रिलेटेड चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस, जो भी लाइफ के इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इशू, फिनेंशियल इशू, आप एक बार ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। ज़रूर, आप कुछ मत कीजिए, आप एक 40 डेज़ का चैलेंज लेके कीजिए। उसके बाद यदि आपको नहीं लगता है, आप इवन 40 डेज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बेसिकली एक वीक कीजिए, 7 डेज़ करके देखिए, आपको खुद इतना बेटर फील होगा और आप उससे काफ़ी चीज़ें गेन करेंगे। उसके बाद आप खुद ही उस चीज़ को नहीं छोड़ पाएंगे। तो आपको यदि अपना ह्यूमन लाइफ को एक बहुत पीसफुल बनाना है और एक बहुत बैलेंस्ड रखना है, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।